तो भाई सीन कुछ इस तरह का, ये वीडियो में दिखाने वाले लड़का और लड़की आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ये जो ब्लैक ड्रेस में आप लड़का देख रहे हैं, ये इसके दोस्त के साथ पहले ही से मिलता है और सारा प्लान सेट कर लेते हैं। ये इस लड़के को उस प्रैंक के बारे में सारा बता देता है कि मैं आपके पास आऊँगा और तुम्हारी ऊपर चीटिंग का इल्ज़ाम लगाऊंगा और तुम्हारी फ्रेंड को कहूँगा कि तुम किसी लड़की के साथ यहाँ पर आते थे और रहते थे। उसके बाद देखेंगे कि तुम्हारी फ्रेंड का क्या रिएक्शन होता है। तो चलें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये लड़का अपनी दोस्त को उसी जगह पर ले जाता है जहाँ पर इसको प्रैंक स्टार ने बताया था कि तुम यहाँ आकर खड़े हो जाना। यहाँ पर लड़की को कुछ भी नहीं पता होता कि उसके साथ अभी क्या होने वाला है। ये प्रैंक स्टार पीछे से इनके पास आता है और हालचाल पूछता है और बोलता है कि आप लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो, ये एरिया तो बहुत खतरनाक और आप लोग यहाँ पर दोनों लड़का लड़की यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये प्रैंक स्टार जानबूझ के इस लड़की के ऊपर गुस्सा करता है और बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि लड़के को सारा प्लान पता है। इसलिए लड़का इसके आगे से गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि क्यों मैं यहाँ से क्यों जाऊँ। तो ये सब देख के साथ में इसकी जो दोस्त होती है वो थोड़ी सी घबरा जाती है। प्रैंक स्टार इन दोनों को बोलता है कि मुझे लगता है आप किसी गलत मकसद के लिए यहाँ पर आए हो, जिस पर लड़की को गुस्सा आ जाता है। वो इसको बोलती है कि हम यहाँ पर फोटो शूट करने के लिए आए हैं और ये हम दोनों आपस में दोस्त हैं। ये प्रैंक स्टार इसके दोस्त को बोलता है कि आप लोग यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इसके दोस्त को सारे प्लान का पता होता है। इसलिए वो आगे से बोलता है हम यहाँ अभी तो आए हैं, इसलिए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। प्रैंक स्टार इसके दोस्त से पूछने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो इसके साथ। इस पर उस लड़के का दोस्त प्रैंक स्टार को बोलता है कि तुम इसके साथ कोई सवाल जवाब नहीं करोगे, जिस पर उस प्रैंक स्टार को गुस्सा आ जाता है और इनकी बाइक की चाबी वो निकाल लेता है। इतने में इस प्रैंक स्टार के सब्सक्राइबर यहाँ से गुजरते हैं और इसको वो पहचान लेते हैं। उनको देखते ही प्रैंक स्टार के जहन में एक और आइडिया आ जाता है। प्रैंक स्टार सोचता है कि क्यों ना इनको भी साथ में मिला दिया जाए ताकि प्रैंक कोई सीरियस टाइप लगे। प्रैंक स्टार अपने सब्सक्राइबर को सारी डिटेल बता देता है अपने प्रैंक की और बोलता है कि आप अभी जाओ और थोड़ी देर बाद फिर वहाँ से घूम के मेरे पास आना। प्रैंक स्टार इस लड़की को बोलता है कि ये तुम्हारा जो दोस्त है ये तुम्हारे साथ लॉयल नहीं है, और इसके बाद वो इसके दोस्त की तलाशी लेने लग जाता है और इसके दोस्त के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाने लग जाता है। जिसके बाद लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और अपने बैग को खोलने लग जाती है, क्योंकि ये दोनों आपस में मिले होते हैं। इसलिए वो अपनी जेब से कोई चीज़ निकाल के इसके जेब में डाल देता है और वो लड़की को दिखाता है कि ये देखो तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास ये है। प्रैंक स्टार लड़की को बोलता है कि तुम्हारा दोस्त तुमको यहाँ पर गलत मकसद के लिए यहाँ पर लेकर आया था, जिस पर लड़की प्रैंक स्टार को बोलती है कि ये नहीं है, मेरा दोस्त ऐसा नहीं है, हम तो यहाँ पर सिर्फ फोटो बनाने के लिए आए थे। इतने में वो सब्सक्राइबर आ जाते हैं दोबारा वापस, जिनको सारे प्लान के बारे में बता दिया जाता है और उनको भी ऐड कर लिया जाता है साथ में। लड़की उन दोनों को देख के और भी ज़्यादा घबरा जाती है और उसे लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। इसी में वो लड़की रोना शुरू कर देती है और साथ ही में किसी को कॉल मिला देती है। प्रैंक स्टार साथ में जो बंदे आते हैं उनको बोलता है कि ये किसी गलत मकसद के लिए आए और यहाँ पर कुछ डील कर रहे हैं। ये बंदे इस लड़के को बोलते हैं कि तुम अपना मास्क उतारो और हमें अपनी शक्ल दिखाओ, और इस लड़के से यही सवाल करते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, ये तो बहुत ही खतरनाक एरिया और यहाँ पर बहुत ही बुरे काम होते हैं। इतने में वो लड़का लड़की दोनों बोलते हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ अपनी फ़ोटो खींचने के लिए आए हैं और हम किसी काम के लिए नहीं आए। ये दोनों बंदे इस लड़के को बोलते हैं कि तुम फोटो खींचने के लिए इस इलाके में ही क्यों आए हो, और साथ ही लड़के को बोलने लग जाते हैं कि हम पुलिस बुला के तुम्हारे दोस्त को गिरफ्तार करवा देंगे। ये बंदे इस लड़के से बोलने लग जाते हैं कि तुम अपने घर में बता कर आइए, और उस बंदे से लड़के से नंबर लेने लग जाते हैं कि तुम अपना नंबर दो, हम तुम्हारे घर में कॉल करते हैं। ये बंदे इस लड़के पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने लग जाते हैं और बोलते हैं कि हम इसको पुलिस के हवाले कर देंगे अभी, और इसको पुलिस को बुला के इसको जेल में डलवा देंगे। ये बंदे इस लड़के के दोस्त को जैसे ही हाथ लगाते हैं, लड़की एकदम से इसको पीछे कर लेती है और इसको आगे आ जाती है और बोलती है कि मेरे दोस्त में कोई भी बुराई नहीं है और ये बहुत ही अच्छा है। और ये बंदे बोलते हैं हम चाबी तब तक इनको नहीं देंगे जब तक इस बंदे को पुलिस के हवाले नहीं कर देते। और ये प्रैंक स्टार किसी बाइक की चाबी उस दूसरे बंदे को दे देता है और प्रैंक स्टार होशी की एक्टिंग करता है और लड़के को बोलता है कि अभी सच सच बता दो तुम यहाँ पर क्यों हो। इसमें उस लड़की उस प्रैंक स्टार का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि आप इसको कुछ भी मत बोलो, इसकी कोई गलती नहीं है। लड़की बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है और उनकी मिन्नतें करने लग जाती है कि मेरे दोस्त को छोड़ दो, इसकी कोई भी गलती नहीं है। तो ये बंदे बोलते हैं अगर तुम्हारा दोस्त इतनी अच्छा है तो उनको यहाँ पर क्यों लेकर आया अपन बाइक पर। लड़की को दोस्त के ऊपर गुस्सा आ जाता है और बोलती है मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा बार समझाया था कि हम बाइक पर यहाँ नहीं आएंगे। इतने में इसका दोस्त बोलता है ठीक है यार आप मुझे साथ में रख लो लेकिन इस लड़की को छोड़ दो। इसमें लड़की बोलती है कि नहीं यार मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, और साथ में दूसरा लड़का पुलिस को कॉल करने की एक्टिंग करता है। इतने में प्रैंक स्टार लड़की को बोलता है ठीक है तुम अपने दोस्त को छोड़कर चले जाओ, हम तुमको कुछ भी नहीं कहेंगे। इस पर लड़की कहती है कि मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं बल्कि इसके साथ ही रहूँगी। और साथ वाला मोटा लड़का इस लड़के के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि यार इसको तो मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर दूसरी लड़की के साथ खड़े हुए देखा था, और साथ में ये भी कहता है कि ये लड़का तो नशा करता है। और लड़की को बोलते हैं क्या तुम अब भी इस लड़के के साथ रहना पसंद करोगी। तो लड़की इस बात पर उन सबको डांटना शुरू कर देती है और कहती है कि नहीं मेरा दोस्त ऐसा हरगिज़ नहीं है, और अपने दोस्त को बोलती है तुम इनको बताओ ना कि तुम ऐसे नहीं हो, क्योंकि लड़का प्लान में शामिल होता है। इसलिए लड़का बोलता है कि हाँ मैंने ड्रग्स भी हैं और मैं यहाँ पर किसी और लड़की के साथ यहाँ पर आया था। ये सब बातें सुनने के बावजूद लड़की को यकीन नहीं हो रहा होता और लड़की फिर भी अपने दोस्त को डिफेंड कर रही होती है और इनसे बचा रही होती है। प्रैंक स्टार लड़की को बोलता है कि इसके बाद तुम इस लड़के के साथ कभी नहीं मिलेगी और कभी इसके साथ दोस्ती नहीं रखेगी, और लड़की इस लड़के को बोलती है कि मैं इसके बाद तुम्हारे साथ कभी दोस्ती नहीं करूँगी। लड़की क्योंकि बहुत ज़्यादा डर जाती है इसलिए वो डर की वजह से उसको ऐसा बोल देती है। प्रैंक स्टार इसके साथ एक्टिंग करता है और बोलता है कि तुम उसके साथ लड़की के साथ घूम रहे थे, वो लड़की का क्या नाम है, और
वो तुम्हारी क्या लगती है। इतने में वो लड़की इसके साथ जो दोस्त खड़ी होती है वो चौंक जाती है कि ये किस लड़के के साथ आया और इसे पूछने लग जाती है कि तुम यहाँ पर किस लड़के के साथ आए हो और सच सच बताओ मुझे। जिस पर वो दो लड़कियों के नाम लेता है और लड़की को थोड़ा सा शक होने लग जाता है इस लड़के के ऊपर। लड़की को कुछ भी समझ नहीं हो रहा होता कि ये क्या हो रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और अपने दोस्त से पूछने लग जाती है बार बार कि वो तुम्हारी क्या लगती है और तुम्हारे साथ क्यों आए थे। लड़का झूठ बोलने लग जाता है कि मैं तुम्हारी जो दोस्त है उसके साथ यहाँ पर आया था। इस पर लड़की को यकीन आ जाता है और लड़की बोलती है कि नहीं वो मेरी दोस्त है और इसका कोई गलत मकसद नहीं था। इस पर वो प्रैंक स्टार इस लड़के के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इल्ज़ाम लगाने लग जाता है और बोलता है कि ये 6-7 लड़कियों के साथ यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर उनके साथ डेट मना चुका है। ये सुनकर वो लड़की को हैरान रह जाती है और उसके अपने दोस्त की तरफ देखने लग जाती है। लड़का क्योंकि इनके साथ मिला होता है और उनकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाता है। ये सुनकर लड़की तो हैरान ही रह जाती है कि ये इन सब लड़कियों के साथ यहाँ पर क्यों आया। लड़के ने पहले ही इसके दोस्त का नाम इस प्रैंक स्टार को बताया होता है, इसलिए प्रैंक स्टार वजह से उस लड़की का नाम लेता है और बोलता है कि ये तुम्हारी दोस्त है और इसके साथ ये यहाँ पर घूम रहा था। प्रैंक स्टार बोलता है कि तुम उसे फ़ोन करके पता भी कर सकती हो, ये तुम्हारे दोस्त के साथ यहाँ पर डेट मना रहा था। ये प्रैंक स्टार इस लड़की को बताता है कि ये तुम्हारा दोस्त उस लड़की के साथ रूम भी लिया था। जिस पर यह लड़की को बहुत ही ज़्यादा शक हो जाता है और अपने दोस्त से पूछने लग जाती है कि तुम मेरे दोस्त के साथ रूम में क्या कर रहे थे। तो लड़का टाल मटोल करने लग जाता है और बोलने लग जाता है कि ये मैंने बस वहाँ पर रूम लिया था और हम यहाँ पर सिर्फ रह रहे थे। जिस पर इस लड़की को और भी ज़्यादा शक होने लग जाता है इस लड़के पर। इस शक के बावजूद जैसे ही प्रैंक स्टार इस लड़के को पकड़ने लगते हैं, लड़की एकदम से इसको लड़के को छुड़ा देती है कि इस लड़के को कुछ भी नहीं, मेरे दोस्त को कुछ भी नहीं कहना। प्रैंक स्टार इस लड़के से जितनी बातें पूछ रहे होते हैं लड़का वैसे ही उनके साथ जवाब दे रहा था, क्योंकि लड़का इनके साथ प्लान में शामिल होता है। लड़की को कुछ भी नहीं पता कि लड़का यहाँ पर झूठ बोल रहा है और लड़की को सिर्फ ये चेक कर रहे होते हैं कि लड़की का क्या रिएक्शन होता है। प्रैंक स्टार लड़के को बोलता है तुम इस लड़के से खुद ही पूछ रही हो, तुम्हारी दोस्त के यहाँ पर आया था और पार्टी भी उन्होंने की थी और केक भी काटा था और रूम भी रहे थे। जिस पर इस लड़के को गुस्सा आ जाता है और अपने दोस्त से पूछने लग जाती है कि तुम उस लड़की के साथ क्यों आए थे और क्या करने आए थे, और साथ में इसको ज़बरदस्त थप्पड़ लगा देती है। साथ में दूसरा लड़का बोलता है कि मैं ऐसे पूछता हूँ। लड़की बोलती है नहीं मैं पूछ रही हूँ ऐसे, तो मुझे बात करने दो उस लड़के से। उस लड़के से सारी बातें पूछती है क्योंकि ये प्रैंक हो रहा था। तो लड़का सारे जवाब देता है कि हाँ मैं इस लड़के के साथ यहाँ पर आया था और ये वो। तो लड़की ये सब सुनकर हैरान रह जाती है और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा दोस्त ऐसा है। ये सब सुनकर लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने दोस्त को मारना स्टार्ट कर देती है कि तुम लड़के के साथ क्यों आए थे, तुमने मेरे साथ धोखा क्यों किया। लड़की मुझे बहुत ही ज़्यादा लॉयल लग रही होती है और हाथ में प्रैंक स्टार इस लड़के को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहे होते हैं और तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। जिस पर लड़की बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती है और मुझे लड़के पर बहुत ही ज़्यादा तरस आने लग जाता है। यार कसम से लड़की की ये हालत देखकर मेरी तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। अगर आपको ये सब देखकर आपकी आंखों में आंसू आ गए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इतने में टाइम आ जाता है लड़की को सब सच सच बताने का कि ये एक प्रैंक हो रहा था। जैसे ही प्रैंक स्टार बताता है कि ये एक प्रैंक है तो उसका दोस्त हंसने लग जाता है और अपनी दोस्त की तरफ देखने लग जाती है और वो उसको बताता है कि वो देखो सामने कैमरे में, और वो कैमरे को देखकर ऐसे बैठ के रोने लग जाती है। तब जाके लड़की की जान में जान आती है और वो उसको दूसरे कैमरे में दिखाते हैं। तो वो जैसे वो कैमरे को देखती है वो आहिस्ता से हंसने लग जाती है। यार ये सब देखे तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। अगर आप इमोशनल हुई हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट बताइएगा। और लास्ट में लड़की का ये वाला रिएक्शन देख के मैं तो सच में पिघल जाता हूँ। वैसे आजकल ऐसी लॉयल्टी मिलना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपके पास ऐसी दोस्त है तो उसकी कदर करें और उसको अपने साथ ही रखें। कोशिश करें उसके साथ कभी उसको ना आजमाएं और उसके साथ कभी ऐसे झूठ ना बोलें और उसके साथ कभी भी चीटिंग मत करें। वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं थी, बल्कि ये मैसेज था कि अगर कोई बंदा लॉयल हो तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।